जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के दिन हमें विष्णु भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की कथा सुनने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य नियम से गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन की बात है, जब राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए तो रानी ने महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और कहने लगे कि भिक्षाम देहु, भिक्षाम देहु। तब तक रानी अंदर से आई और भिक्षा देने से मना कर दी और कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। हे साधु महाराज, आप इतना कृपा करें कि हमारे सारे धन नष्ट हो जाए, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तब साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन है, अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम जिनको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब रानी बोली, महाराज आप मुझे कुछ मत समझाओ, मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से घर लिपना, सर धोकर के स्नान करना। राजा को बोलना कि गुरुवार के दिन हजामत बनवाए, मांस मदिरा का सेवन करना। गुरुवार के दिन धोबी को कपड़ा देना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज अंतर्धान हो गए। तब रानी ने साधु के कहे अनुसार सारी बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। तब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि इस देश में सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन जब रानी ने और दासी ने 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर के आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। तब दासी ने रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। तब दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे बड़ा क्रोध भी आया और दासी वापस आ गई और वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। तब ये सब सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। तब रानी की बहन ने
कथा सुनकर और पूजन करके अपनी बहन के घर आई और बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। तब रानी ने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बताई। तब रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। जब रानी की बहन ने ऐसा कहा तो रानी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये सब देख करके दासी बड़ी हैरान हुई। तब दासी ने रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनाका से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बता करके रानी की बहन ने अपने घर लौट गई। तब जब 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर के दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन दोनों ने व्रत रखा था तो उन पे बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसलिए बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। रानी और दासी मिलकर के भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास में फिर से धन संपत्ति आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, पहले भी इसी प्रकार आलसी करती थी, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाती हुई दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरा नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके बैठ गया। वह अपनी दासा को याद करके व्याकुल होने लगा और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु आया। वह साधु कोई और नहीं, साक्षात बृहस्पति देवता थे। तब साधु जी ने लकड़हारा राजा के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? तब लकड़हारा राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके साधु जी को प्रणाम किया और कहा कि हे साधु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर राजा रोने लगा और साधु जी को अपनी आत्मकथा सुनाई। तब साधु जी बोले कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर के बृहस्पति देव तुम्हारी यह दशा की है। तब साधु महाराज बोले कि अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार चलो, तब तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएगा और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तब साधु जी बोले कि तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चना मुनाका लाकर उसका प्रसाद बनाओ
और जल के लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने पर अपने सारे परिवार को सुनने वालों प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांट करके आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने स्वप्न में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका खबर मंगा सकूं। तब साधु बोले कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ी लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धन हो गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा ने जंगल से लकड़ी काट करके किसी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से और अधिक पैसा मिला। तब राजा ने चाना गुड़ ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसका सभी कलेश दूर होने लगा। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगा। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वो वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उस समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख करके कहने लगे कि आर्य मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस कारागार के राजा को स्वप्न में आए और कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद करके रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। जो तुम्हारी रानी का हार है वह खूंटी में वहीं पे लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख करके राजा प्रातःकाल उठ करके और खूंटी पर हार देख करके राजा ने लकड़हारा को बुला करके क्षमा मांगी तथा लकड़हारा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। तब बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। जब राजा ने यह सब देख करके तब लोगों से पूछा कि ये सब किसका है, बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बाकी के है। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो रानी ने दासी से कही कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे और अब हमारी ऐसी हालत देख करके लौट ना जाए, इसलिए जा तू दरवाजे पे खड़ी हो जा,
तब रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो क्रोध करके अपने पत्नी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी बोली कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी लोग बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चाने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह निश्चय किया और घोड़े पर सवार हो गया और अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा ने कहा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब सभी आदमी बोले कि दिखाई नहीं देता क्या, हमारा आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग बोले ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तब राजा ने दुपट्टे से दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ करके खड़ा हो गया। जब राजा आगे गया तो उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हवैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा करके गिर गया। तब किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगी। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। जब उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो किसान ने अपनी माँ को सभी हाल बताया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ करके खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। तब दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। ऐसा कहकर देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। तब उसे पता चला कि उनके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भोजन ही नहीं किया है। अब बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा। तब कुम्हार तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा वहां जाकर कही। कथा सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। यह सब देख करके राजा की प्रशंसा होने लगी। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा ठीक है, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। ये बात बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करने जाओगी। तब राजा ने बड़ा दुखी मन से अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह दिखाने का कोई धर्म नहीं है। राजा ने भोजन नहीं किया। तब रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद जरूर देंगे। तभी उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आए और कहा कि हे राजा, उठ और सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। जब राजा ये बात सुनी तो बड़ा ही खुश हो गया। तब 9वें महीने बाद उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ।
तब राजा बोले कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे तो नहीं रह सकती, लेकिन जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। तब रानी ने सुन करके और हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो गई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई होगी। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्ण से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनको सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। ये बृहस्पति देव जैसे अपने राजा और रानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो इस कथा को सुन रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को कह रहा है, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो सब लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये है विष्णु भगवान की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।